ये सारे संगीत मौजूद हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को अब्दुल करीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं और खिताब भी करेंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत ऐलान, अच्छा सा ऐलान भी होगा, तो कोई जाइएगा नहीं, क्योंकि जो चला गया वो उस ऐलान से महरूम हो जाएगा। करीम साहब, आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। तवील है मुसाफिर, तवील है मुसाफिर मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्ते से मत डरा है दुनिया वालों, मुझे रास्ते से मत डरा है दुनिया वालों। मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। तालियां होनी चाहिए जब ये स्टेज पर आया। ये इनकी अंतक मेहनत ने आज इनको मुकाम दिया है। ये पहले हमारे साथ ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज थे, तो माशाल्लाह आज तरक्की करते करते ये इतने आगे पहुंच चुके। बहुत सारी तालियां हो जाइएगा। ग्रेट आदमी है। 75 में जब मैं कमीशन ऑफिस में था फाइनेंस में, तो ये स्कूल में होते थे 9th क्लास में, मेरे पास आके बैठते थे। नीली पैंट होती थी इनकी स्कूल की और चेकदार शर्ट होती थी। और उस वक्त खुदा की कसम रात हो रही है, ये शख्स मुझको कहता था यार पढ़ो, यही अल्फाज थे इनके। उस वक्त से ये मेरे इनके ताल्लुकात में मैं कह नहीं सकता इनके बारे में। हमारी ये नन्ही फील्ड रिपोर्टर के जो फील्ड में जाकर आपने रिपोर्टिंग देखी होगी, वो हमारी ये है अरीबा हुमायूं। ये जो फील्ड से ये रिपोर्टें हमें देती हैं तो फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। हमको
लगेगा। ओ मारा इते मारा सैया जो है, कुछ भी हो रे ओ साडा प्यार जो है। ओ मारा इते मारा सैया जो है, कुछ भी हो रे ओ साडा प्यार जो है। कमीज तेरी काली विसोए फुला वाली, भावे बसे तू भले असा करे नी रे, भावे बसे तू भले असा करे नी रे, तेनू लेके जाना दिया वाली। कमीज तेरी काली विसोए फुला वाली, ढोला सानू प्यार दिया नशे लाके, तू हुण साडा जाणू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दिया नशे लाके, तू हुण साडा जाणू नहीं बनदा। चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ओ ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। हे ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार में कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप करीम साहब होंगे और आप होंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कुछ जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ कोई ना कोई वाक़या हुआ। एक दोस्त हमारे हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, और एक दोस्त हैं उनके भाई का इंतकाल हुआ, इस वजह से नहीं आ सके। कुछ दोस्त और मजबूरियों में थे, सब ने मुझे कहा। बहरहाल मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा, बहुत ही मुख्तसर करूँगा। आप लोगों को पता है, पूरा पहले भी कर चुके हैं। ऐसे कायवा, जो नए लोग हैं कि कायवा क्या है। कायवा है के से कराची, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, ई से एम्प्लॉइज़, डब्ल्यू से वेलफेयर और एक से एसोसिएशन। ये एक मुखफ़फ़ हो गया, कराची एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, इसका जो आगाज़ हुआ वो 1988 और 1990 में हुआ। 91 में हमने एक प्रोग्राम किया एक रेस्टोरेंट में, गोलीमार चौरंगी में, VIP रेस्टोरेंट में। उसके बाद 90 में हमने जबीज़ होटल में एक प्रोग्राम किया। 94 में इसी तरह का अवार्ड प्रोग्राम था, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में किया। फिर मैं 2001 में मैं रिटायरमेंट पे चला गया, और उसके बाद 20 साल बाद में आया, तो 2023 में मैंने जो है फिर एक अवार्ड का प्रोग्राम किया। अच्छा, आप मतलब ये है कि दोस्त हैरान होते होंगे कि यार ये शख्स जो है पागल है, क्या है कि अवार्ड का प्रोग्राम और ये वो सारे सिलसिले करता है, कहाँ से करता है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये तो खैर कहाँ से करता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये है कि ये क्यों करता है। ये वजह इसकी कि मुझे अपने स्टाफ से, क्योंकि मैंने सीखा यहाँ से जो मैंने सीखा, मुझे वकालत में भी काम आ गया। एक जगह और मैं आजकल पिछले 15 साल से लीगल कंसल्टेंट हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री।
तो वहाँ जो मुझे इस डिपार्टमेंट से, इसलिए कि इस डिपार्टमेंट ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया। अच्छा, फिर यह है कि मैं एक रिटायर्ड आदमी को आजकल घर पे कोई नहीं पूछता, मगर ये दोस्त जो हमारे डिपार्टमेंट के तमाम यहाँ जो बैठे हैं या नहीं हैं, जो चले गए हैं, मतलब ये मेरी एक आवाज़ पे आ जाते हैं। मुझे तकरीबन सारा दिन फ़ोन आते रहे, कल से फ़ोन आते रहे, करीम भाई हमारे साथ ये मजबूरी है, हम अगर वो ना आए, फ़र्ज़ कर मेरी बात पे लबैक ना कहे तो मैं क्या कर लूँगा। मगर मेरी जो सबसे बड़ी दौलत है वो ये इन दोस्तों की मोहब्बत है। मगर ये देखा, मैंने कहा ना, जैसे कि आपको घर में भी कोई नहीं पूछता रिटायरमेंट के बाद, मगर ये दोस्त जो है मुझसे मोहब्बत करते हैं जैसे मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। काफ़ी हद तक लोग चले गए, मुझे किसी से कुछ शिकवा नहीं है। वो अपना जैसे मतलब ये कि हमें लिस्टें भेजी, जो लोग नॉमिनेट करके भेजे, हमने उनके अवार्ड बनवाए। अब वो नहीं आए, क्या वजूहत थी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। वो अपनी वजूहत खुद देखें। देखा होगा आप लोगों ने कि जो लोग नहीं आए उनके अवार्ड भी हमने साथियों के हवाले कर दिए। काम का टाइम काफ़ी हो गया, एसी भी गालिबन इन्होंने बंद कर दिया आजकल के वो लॉकडाउन के चक्कर में। तो बहरहाल ये है कि मैंने जो आज अहम ऐलान करना था वो ये था कि चूँकि अब मैं बीमार हूँ, पिछले 10 साल से शुगर भी है मुझे, तो मैं जो है वो दोस्तों से मतलब इजाज़त चाहूँगा कि अब मैं इस क़यादत से, इस चीज़ से दस्तबरदार होना चाहता हूँ कि अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। तो लिहाजा आप जो यहाँ बैठे हैं या दूसरे हैं, वो फिर अपने तई कोई अपनी क़यादत इसी तरह की, मतलब मुझसे अच्छा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। अक्सर लोग कहते भी हैं कि नहीं करीम भाई आपके बगैर जो है ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, यह है कि मतलब मैं आज से समझे दस्तबरदारी समझें, मगर मेरी जो हेल्प होगी, जो अपना असिस्टेंस होगी, मदद होगी, वो जारी रहे। अगर नई आप तंजीम बनाते हैं, नई क़यादत लाते हैं, तो वो मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। मगर अब जो मेरी पोजीशन है, जाहिर है कि काफ़ी ग्रुप में भी लोग देखते होंगे, कायवा ग्रुप में, कि अक्सर मेरी तबीयत ख़राब होती है, इस वजह से जो है मैं कायवा ग्रुप में नहीं आ सकता। और ग्रुप की जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, और आजकल आपको पता है कि ग्रुप में अगर गलती कोई कर दे, पकड़ा जाए एडमिन, तो इस वजह से मैं उससे भी दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ, कायवा ग्रुप से भी और कायवा की जो है क़यादत से भी, कि अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल ये मुख्तसर गुफ्तगू थी, आज हमने सिर्फ लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा, एक बात ये देखें कि मैंने मिनी पाकिस्तान बनाया है, यानी कि हम सारे जो लोग हैं सबको मिलाया। हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से शुरू किया 1988 में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट आए, करीम भाई आप हमें भी शामिल करें, और आज दिन तक वो सिलसिला जारी और सारी रहे। मगर एक टाइम होता है, आपको पता है कि अपनी निजी ज़िंदगी भी होती है, सब कुछ। अब मैं 24 घंटे इस प्रोग्राम में, बस इसके लिए मैं 2 महीने लगा रहा। तो बहरहाल ये है कि आज मैं नहीं कहूँगा मायूसी हुई, तकलीफ़ हुई, ये फ़ैसला आप लोग खुद कीजिएगा। जो लोग नहीं आए उनको वीडियोस के ज़रिए जो है मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मिल जाएगा। मगर काफ़ी लोग इसमें पछताएंगे कि यार वाकई हम चले गए, आके चले गए, या फिर हम नहीं बैठ सके। कुछ लोग ज़ाहिर है बीमार भी थे, ज़ईफ़ भी थे। असल में देखें, बात यह है कि उनकी आंखों में भी एक आप देख सकते हैं नमी, और ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए जीता है। और जब वो ये ऐलान कर रहे थे तो एक हार्ड फीलिंग होती है ना, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें एहसासात देकर भेजा है। वो शख्स जो कभी किसी के लिए भी काम करता है, बेलौस करता है, तो उसका एहसास तो हमेशा रहता है, उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। और कहा था ना अल्लामा इकबाल साहब ने, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर, आपका ये खासा है, आपने वकालत की तो वो भी प्रोफेशनल नहीं की, और लोगों के लिए खिदमत खल्क की। आज भी जो काम कर रहे हैं वो भी खिदमत खल्क के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा अवार्ड, इतना इस्टेब्लिश इदारा, ये तो आपको पता है ना, सीट के नशे कोई नहीं छोड़ता। बस हैट्स ऑफ, आपकी तमाम खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कायवा ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल करीम एडवोकेट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी इज़्ज़त से नवाजा है कि 91 से लेकर आज तक, ये अरसा कितना है ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए, मगर इस इज़्ज़त और शान और शौकत ने उनको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग रोए हैं जब उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैनी के ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मगर लोगों ने कोशिश की और इस फैसले पर वो नज़रसानी भी ज़रूर करेंगे। आज हम उनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया और उन्होंने जो पीछे वाले वक्त था वो कैसे गुजारा। तो आइए नाजरीन, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, बातचीत करते हैं
कहवा ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल करीम एडवोकेट साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है। सर ये बताएं कि आपने आज जो ये अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम किया, बहुत शान और शौकत से ये जामिया तकमील तक पहुंचा। सर ये बताइए कि ये आपने जो आखिर पे फैसला किया ये क्या था? ये जनाब फैसला मेरा पहले से था। मैं पहले से सोच के बैठा हुआ था कि यहाँ लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि मैं पिछले 35-36 साल से जो है ये इस पे काम कर रहा हूँ और बेलॉस कर रहा हूँ। असल में देखें, आपको जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वहाँ फिर मतलब बात सही नहीं रहती। मैंने ये सोचा कि यार अगर मैंने पैसा लेके इन लोगों से प्रोग्राम किया, ये किया, तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जैसे हमारे भाई होते हैं, घरों में होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो हम ज़ाहिर उनसे पैसे तो नहीं लेते ना। तो ये एक मेरा ख़ानदान है, मेरे डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैंने मतलब बहुत ही छोटी उम्र में यहाँ पे सर्विस शुरू की और इनके साथ रहा। मैं तो चूँकि 2-4 डिस्ट्रिक्ट में रहा, मगर ज़्यादातर मेरा जो सर्विस का पीरियड है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। उसके अलावा पहला डिस्ट्रिक्ट साउथ है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, फिर कमिश्नर ऑफिस है, सब जगह किया। मगर सबसे ज़्यादा मेरा जो अरसा गुजरा है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गुजरा है, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ऑफिस में। फिर 2001 में मैंने खुद ही रिटायरमेंट का फ़ैसला किया, क्योंकि मैंने वकालत में जाना था, तो मैं वकालत में चला गया। उसके बाद 20 साल मैंने वकालत की, तो उसके बाद जो है मैं समझे कि कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अब मैं चैम्बर प्रैक्टिस, जैसे कोई मशवरा हो, कोई एडवाइस हो, और एक जगह मैं इस वक्त जो है लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ फिर सही नहीं होता। अच्छा, लोग ये सोचते भी हैं, कहते भी हैं कि यार इतना बड़ा आप काम करते हैं। 91 में हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ। 94 में नईम भाई ने जो है प्रोग्राम सजाया, बहुत बड़ा अवार्ड का प्रोग्राम था वो, बहुत बड़ा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुल पैक था। उसके बाद जब मैं ये सोचा कि दोबारा 2023 में मैं आया, मैंने फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को इनवाइट किया। वो एक कॉल पे सब लोग हैं, इससे अच्छी तादाद थी। तो 2023 में हमने लोगों को इसी तरह अवार्ड दिए, और आज का फिर ये प्रोग्राम, क्योंकि मैंने पहले से ही फैसला कर चुका था कि अब एक्चुअली एज फैक्टर भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरा अब क्योंकि एकदम बंदा काम कर रहा है और काम करते करते उसको कुछ हो जाए तो फिर बड़ा बहरान सा आ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं दस्तबरदारी का ऐलान कर दूं, और यहाँ मैं यही उम्मीद कर रहा था कि कोई लोग खड़े होंगे कि जी हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। असल में उसकी वजह यह है कि मैं किसी से जो है ना वो पैसे नहीं लेता। और तो देखा ना, जहाँ बंदा पैसा ले लेगा फिर इज़्ज़त नहीं होगा। अब ये आपने देखा होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम है, मैंने किसी से कहा भी नहीं कि यार इतने पैसे दे दें, 25,000 दे दें, 5,000 दे दें। मैं मतलब एक मेरा शौक़ है, एक यानी कि एक मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब इश्क कहते हैं ना, इश्क, बस वो इश्क की हद तक जो है ये सब इन लोगों से मोहब्बत करती है। ये नहीं कि मैं अगर दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी का काम नहीं करूँगा। कुछ विडोज़ भी यहाँ पे आई, वो भी उन्होंने अभी आखिर में मुझे मतलब कहा, वहाँ भी मैं ऊपर गया था, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा। हमने कहा नहीं, वो काम मैं जारी रखूँगा। असल में देखें, जहाँ अगर आपने पैसे लेके काम किया कि जी किराया इतना खर्च हो गया, आप इसके लिए पैसे दे दें, उस गवर्नमेंट ऑफिस में यही होता है कि जी आपका हम ये आपका 25 लाख ग्रेजुएटी मिल रही है, फला मिल रहा है, इसमें से हमें दें। मगर मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं, शुरू से मैं जब डिपार्टमेंट में था उस ज़माने में हर किसी के लिए ये चीज़ मैंने कायबा क्यों बनाई। मैं देखता था कि लोग लावारिस हैं, इनकी कोई क़यादत नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर मैंने बड़ा मतलब एक थोड़ा सा अपसेट सा हो गया, उस वजह से मैं ऐलान नहीं कर सका। हमारे बानियों में से नईम बेग भी हैं और भी दूसरे लोग हैं, ये शकील, ये हमारे डेडिकेटेड लोग हैं सारे। बात यह है कि इतनी बड़ी टीम को संभाल कर चलना ये बड़े हुनर की बात होती है, और अब्दुल करीम एडवोकेट के तबीयत में जो लीडरी है वो हमने देखी है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को कायम व दायम रखिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे।